कितनी अजीब बात है कि मंगल के साथ जुड़ा हुआ नंबर ऐसा नंबर है जो दूसरों के लिए सब कुछ करने को राजी है और अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। एक ऐसा नंबर जो कि हमेशा दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार रहता है। जबकि इसे रूल करते हैं मार्स, वो प्लैनेट जो हमेशा गो गेटर माना जाता है। ऐसा प्लैनेट जो अग्रेसिव भी है और असर्टिव भी। तो ऐसा क्या है नंबर 9 में जो मार्स की क्वालिटीज को बेहद अच्छा बना देता है उन लोगों के लिए जिनका मूलांक 9 है और जो इन लोगों के आसपास रहते हैं। लेट्स फाइंड इट ऑल आउट टुडे। हेलो एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। यहाँ पर अपने जीवन को हम होप, मीनिंग एंड फुलफिलमेंट देने की कोशिश करते हैं विया लाइफस्टाइल चेंजेस, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के दायरे से बाहर हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, टैरो, एंजल नंबर्स, क्रिस्टल्स, एनिमल सिंबलिज्म्स एंड मोर। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात करती हूँ ऑन माय फर्स्ट चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो आप लोग उस चैनल के साथ साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं उन्हें अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 9 सबसे बड़ा मूलांक होता है, और ये जो मूलांक है अगर आप इसे गौर से देखें तो ये एक उल्टे 6 की तरह नजर आता है। नंबर 9 अपने आप में हर चीज की हाईएस्ट एनर्जीज को लेकर चलता है, यानी प्रेम की भी हाईएस्ट एनर्जीज, गुस्से की भी हाईएस्ट एनर्जीज, इसके साथ साथ ही सक्सेस की भी हाईएस्ट एनर्जीज एंड स्पिरिचुअलिटी की भी हाईएस्ट एनर्जीज। यानी नंबर 9 हर चीज की पराकाष्ठा को आप लोगों को दिखाता है, हर चीज के जेनिथ को आप लोगों को दिखाता है। इसके साथ साथ ही ये नंबर नई बिगिनिंग्स के साथ साथ पुरानी चीजों के टूटने को भी दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि ये नंबर जुड़ा हुआ है मंगल यानी कि मार्स के साथ, और मार्स की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्वालिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पॉजिटिव क्वालिटीज को अगर हम ध्यान दें तो मार्स एक मार्शल ग्रह है, यानी एक सोल्जर है, एक सैनिक है। एक सैनिक का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। इसीलिए जब भी 9 नंबर अपनी सबसे पॉजिटिव क्वालिटीज दे रहा होता है तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं, ज्यादातर इनफैक्ट 9 नंबर वाले, जो कि दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार रहते हैं। ये अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और ये हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इनकी वजह से कभी किसी और को नुकसान ना हो। इनफैक्ट अगर खुद को नुकसान करके ये किसी और को बचा सकते हैं तो वो ऐसा जरूर करेंगे। अगर खुद को नुकसान करके ये दूसरे को खुश कर सकते हैं तो वो ऐसा जरूर करेंगे। इन चीजों से दूर भागना अक्सर इन लोगों का नेचर नहीं होता है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव मार्शियन क्वालिटी। अगर आपको एंजल नंबर्स में भी या दूसरी जगह भी अगर नंबर 9 नजर आए, इट इज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। इसका मतलब कि आपका ख्याल रखा जा रहा है, यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, और आपको हर बुरी चीज से, हर मुसीबत से बचाया जाएगा। इस नंबर को लाउडनेस बिल्कुल पसंद नहीं होती, यानी अपनी डफली, अपना राग, अपने मुंह से ही मियाँ मिट्ठू बनना, ये सब इसे पसंद नहीं होता। जो लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, तेजी से बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, लफड़ा करते हैं, दंगा करते हैं, ऐसे लोगों से भी नंबर 9 को बहुत प्रॉब्लम होती है। दे डोंट लाइक इट। इनफैक्ट उन्हें पीस पसंद होता है, शांति पसंद होती है, क्योंकि शांति के समय पर ही एक सैनिक भी चैन की सांस ले सकता है। और सैनिक का प्रमुख जो काम होता है वो लड़ाई करना नहीं होता, वो शांति को मेंटेन करना होता है। और नंबर 9 जब पॉजिटिव क्वालिटीज दे रहा होता है तो ऐसे में वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। हाउ टू क्रिएट पीस फॉर एवरीबडी, हाउ टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ लोग खुशी खुशी रह सके और जहाँ पर झगड़ा, लफड़ा, दंगा थोड़ा सा कम हो। ये लोग कभी भी किसी को हार्म नहीं करते, और ना ही ये चाहते हैं कि इन्हें हार्म किया जाए। और बेकार के जो लोग गाल बजाते हैं, बेकार में जो लोग इरिटेशन क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, उनसे इनको खासी नफरत होती है। लेकिन जब नंबर 9 की नेगेटिव साइड निकल कर आने लगे तो वहां पर ये खुद भी ऐसे काम कर पाते हैं जो कि ये पर्सनली पसंद ही नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, जितना ये लोग प्यार करते हैं उतना ही ज्यादा ये लोग गुस्सा भी दिखा सकते हैं, उतने ही ज्यादा मूडी भी हो सकते हैं, और उतने ही ज्यादा इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। यानी गुस्सा भी करेंगे तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ वाला गुस्सा जिससे कि आसपास की चीजों को नुकसान हो। मूडी यानी इनके मूड बदलते रहते हैं, पल में तोला पल में मासा, ये सब इन लोगों के साथ अक्सर होता रहता है अगर नेगेटिवली मार्शियन एनर्जीज आ रही हो तो। और इसके साथ साथ ही चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा इन लोगों में देखने को मिलती है नंबर 9 वालों में, कि ये हर चीज़ को लेकर थोड़े ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी खींच जाते हैं चीज़ों से। एंड फाइनली इम्पल्सिव एक्शन, यानी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, ये इन लोगों के अंदर खासी एक कमी होती है जो अक्सर देखने में आती है, और ये तभी आती है व्हेन योर मार्स इज नेगेटिवली इम्पैक्टेड।
इन लोगों में आप नोट करेंगे कि जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये आसपास कुछ देखते नहीं है। जो मुंह में आता है बोल देते हैं और जो हाथ में आता है तोड़ देते हैं। इन लोगों को प्रोवोक करना यानी इन्हें बरगलाना जेन्युइनली दूसरों से ज़्यादा आसान होता है, और इन लोगों को एकदम से गुस्सा दिला देना भी रिलेटिवली आसान होता है। इसके साथ साथ ही क्योंकि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, खास तौर पे अगर जनरली इनकी कुंडली में मार्स कमज़ोर है, तो इन दैट केस इनकी जो चिड़चिड़ाहट है उनका इसी के खिलाफ इस्तेमाल कर देना इनके रिश्ते खराब करने के लिए, ये भी बहुत कॉमनली देखने में आता है। नंबर 9 की खास बात ये होती है कि ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए अगर आप एक बार इनकी बैड बुक्स में आ गए तो आप हमेशा के लिए उन बैड बुक्स के पाताल लोक में ही चले जाते हो, उससे बाहर निकलना इज इम्पॉसिबल। नंबर 9 सक्सेस के बारे में बात करता है और किसी भी चीज़ के टॉप पे पहुंचने के बारे में बात करता है। यही वजह होती है कि नंबर 9 वाले लोग अगर किसी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगा लें तो उस चीज़ को ज़रूर पाकर ही मानते हैं, क्योंकि इनके अंदर मंगल की ताकत होती है और मंगल एक गो गेटर ग्रह है, अग्रेसिव ग्रह है, असर्टिव ग्रह है, जैसा मैंने आपको बताया। इसीलिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो इनिशिएटिव, एग्जीक्यूशन एबिलिटी, जो शक्ति चाहिए होती है, वो इन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है। सो अगर इनका माइंड सेट है कि मुझे ये चीज़ पानी है, तो फिर शायद ही कोई चीज़ होगी जो इन्हें अपने लक्ष्य को पाने से रोक सके। एंड ये चीज़ नंबर 9 वालों के साथ बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए नंबर 9 इतना पावरफुल नंबर होता है। हालांकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो नंबर 9 वाले लोग जब कम उम्र के होते हैं, बच्चे होते हैं या यंग अडल्ट होते हैं, तो इस समय पर इन लोगों को पता ही नहीं होता कि अपने इमोशंस के साथ करना क्या है। अक्सर ये लोग ये मान लेते हैं कि ये लोग बहुत बैड बॉय हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये अपने इमोशंस को इनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि दीज पीपल आर एक्सट्रीमली इमोशनल, और बचपन में इनको अपने इमोशंस बिल्कुल समझ में ही नहीं आते हैं। बिल्कुल इनकी प्रोसेसिंग एबिलिटी जो होती है इमोशंस को लेकर, वो थोड़ी सी कम होती है। इसीलिए बचपन में ये ज़्यादा कमज़ोर होते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन को लेकर। ये लोग ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकते हैं रिलेटिवली, या फिर इन्हें बार बार ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, जैसे कि बार बार रोना, बार बार परेशान हो जाना, कमरे में खुद को बंद कर लेना, या फिर समझ ना पाना कि इनके आसपास इमोशनल लेवल पर क्या हो रहा है। नंबर 9 की वाइब्रेशनल एनर्जीज काफ़ी ऊंची होती हैं, दे आर वेरी हाई। तो ये जो लोअर इमोशंस होते हैं, इनको प्रोसेस कर पाना इनके लिए इतना भी आसान नहीं होता। इसीलिए इन लोगों के ऊपर काफ़ी ध्यान देना होता है। अगर आपका बच्चा नंबर 9 का है, तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि इनके साथ आप बातचीत करते रहें, और ये अपने इमोशंस को फ्रीली खुलकर आप लोगों के साथ डिस्कस कर सके विदाउट एनी जजमेंट। अगर आप इन्हें जजमेंट देंगे बदले में बच्चों को, तो फिर ये अपने इमोशंस कभी नहीं बताएंगे, और अगर ये अपने इमोशंस बताएंगे नहीं तो कभी भी उन्हें प्रोसेस करना सीख ही नहीं पाएंगे। सो इट्स वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल कि इन लोगों को इमोशंस को एक्सपीरियंस करना और उसके साथ साथ ही इमोशंस को प्रोसेस करना सिखाया जाए, और ये ना कहा जाए कि इमोशंस इन एनी वे आर बैड, बिकॉज दे आर रियली हेल्पफुल। नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही आइडियलिस्टिक होते हैं, यानी कि हर चीज़ में, हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को वो हमेशा अच्छे तरीके से ही देखना चाहते हैं। वो यही मानना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है भले के लिए ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो उनका ये जो आइडियलिज्म होता है, ये भी अगेन कई बार इन्हें इमोशनल मैनिपुलेशन के तरफ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। क्योंकि जो लोग ये बात समझ जाते हैं मैनिपुलेटिव कि नंबर 9 वाले लोग फियर्स वॉरियर नहीं है, बल्कि दे आर रोमांटिक्स एट हार्ट एंड दे आर वेरी सेंसिटिव, वो लोग फिर उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और नंबर 9 वालों को लंबे समय तक अपना यह आइडियलिज्म छोड़ना इनसे हो नहीं पाता है। लंबे समय तक आइडियलिज्म को पकड़ के रखते हैं। इवेंचुअली उनकी आंखें ज़रूर खुलती हैं, लेकिन जब तक आंखें खुलती हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है और उन्हें बहुत हर्ट महसूस होता है। और इस हर्ट की वजह से होता क्या है कि ये दूसरे लोगों को लेकर या अपने जीवन में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी उतना ही नेगेटिव एटीट्यूड अपना लेते हैं। आप ये रिलेशनशिप्स में नंबर 9 वालों के साथ ज़रूर देखेंगे कि ये पहले किसी रिलेशनशिप में रहे, वहाँ पर इन्हें बहुत ही आइडियलिस्टिक बिहेव किया, उन्हें लगा कि उन्हें उनका सोलमेट मिल गया, एवरीथिंग इज़ फाइन, अब कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन उसके पीछे अगर उनके साथ कभी अब्यूज़ हुआ है, या उन्हें कभी मैनिपुलेट किया गया है, या उन्हें दूसरों से काटा गया है, या उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई, या उन्हें डिसमिस किया गया है, इन सारी चीज़ों को ये भूल जाना चाहते हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। अब क्योंकि ध्यान नहीं देना चाहते, इसीलिए वो अपने लिए ऐसे सिचुएशन बनाते चले जाते हैं, नेगेटिव स्पाइरल में एंटर कर जाते हैं, और उसके बावजूद भी अपनी आंखें बंद रखते हैं। और ऐसे में अगर ये लोग नहीं जागते, देन दे गो थ्रू अ लॉट। अब बाद में उनकी मान लीजिए आंखें खुल गई, उन्होंने उस व्यक्ति को अपने जीवन से हटा दिया फोर्सफुली, एंड कंप्लीटली अपनी बैड बुक्स में डाल दिया, उसके बावजूद भी जो हर्ट होता है
वो ज़िंदगी भर प्रोसेस करते रहते हैं, ज़िंदगी भर वो हर्ट रह रहकर उनको याद आता रहता है, एंड उसकी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं उनको भी ये हर्ट करते रहते हैं। एंड हाँ, बिकॉज दे आर मूडी एंड इम्पल्सिव, तो हाईली लाइकली कि कभी तो ये लोग उस व्यक्ति के बारे में बहुत बुरा फील कर रहे हैं, दैट दे आर द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और फिर कभी ये बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, कभी बहुत अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। तो ये जो मूडीनेस है ये इनके अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती है, एंड इवेंचुअली इट क्रिएट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। इसीलिए नंबर 9 वालों के लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, उन्हें सीखना, और सबसे पहले ये जानना कि इनके इमोशंस हैं क्या आखिर, दैट्स वेरी क्रूशियल। अगर आप लोगों का नंबर 9 है और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, और आपके इमोशंस के लिए ट्रिगर कौन सा है, देन यू कैन लिव अ वेरी मिजरेबल लाइफ। क्योंकि ऐसे में आपके मूड स्विंग्स प्लस आपका ये जो इम्पल्सिवनेस है वो, और इसके साथ साथ ही इमोशंस को प्रोसेस ना कर पाने की जो कैपेबिलिटी है आप लोगों की, या कमी कह लीजिए, वो मिलकर आपको हमेशा एक कंफ्यूजन की स्थिति में रखेंगे, जिसमें आपको खुद नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उन चीज़ों का नतीजा क्या होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स दिस बिकम्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, और इसकी वजह से आपका जीवन, आपका काम, और इसके साथ साथ ही स्पेशली आपके जो रिश्ते हैं वो डेफिनेटली खराब हो सकते हैं। बट अगर नंबर 9 वाले इतने इमोशनल हैं तो उन्हें पता कैसे चलेगा, वो जज कैसे करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति उनसे आखिर चाहता क्या है। नंबर 9 वालों को भूलना नहीं चाहिए कि इन लोगों के जो रूलर हैं वो मार्स हैं। मार्स के बारे में एक खास बात होती है कि ये प्लैनेट एक्शंस पर ज़्यादा फोकस करता है और बोली हुई बात पर कम फोकस करता है। यानी आपको हमेशा ये देखना है कि सामने वाला व्यक्ति कर क्या रहा है, इंस्टेड कि वो बोल क्या रहा है। अगर आप सिर्फ किसी के बोल पर ध्यान देंगे, उसके चार्म पर ध्यान देंगे, उसके अपीयरेंस पर ध्यान देंगे, इन दैट केस यू कैन बी टेकन फॉर अ राइड बाय एनीवन, यानी कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। स्पेशली मैंने देखा है कि 9 नंबर वाले जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों के लिए वल्नरेबल होते हैं, दैट somebody कैन लुक ब्यूटिफुल एंड से नाइस थिंग्स एंड लिटरली लूट दम, ruin them completely। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत सावधान रहिए, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, एंड आई डोंट वांट दीज थिंग्स टू हैपन टू यू। तो आपको क्या करना है, कोई व्यक्ति कह क्या रहा है वो बाद में देखिए, वो कर क्या रहा है पहले देखिए। बॉडी लैंग्वेज हो सके तो वो पढ़ना सीखिए, और इसके साथ साथ ही लोगों को हमेशा उनके एक्शन से जज करना सीखिए। अगर कोई व्यक्ति साइलेंटली आपके लिए कोई काम कर रहा है तो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है उस व्यक्ति से जो आके आपको सांत्वना देता है केवल ज़बान से, लेकिन आपकी भलाई के लिए कुछ करता नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेता। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके सहानुभूति लेने की कोशिश करता है, ये कहता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा है वैसा है, और आप इमीडिएटली आपको एक रश ऑफ इमोशंस आता है दैट आई वांट टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन फ्रॉम हार्म, आई कैन फिक्स हिम और फिक्स हर, or I can provide him with a lot of love or her with a lot of love and I will take care of them. Stop right there, because you are making the wrong decisions. You have to see कि वो व्यक्ति इस सिचुएशन में फंसने के बाद उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहा है। अगर उसका टैक्टिक ये है कि वो आपको अपने को बाहर निकालने के लिए कह रहा है, then say sorry, because you are not there to solve other people's problems, you are not here to fix people. आप लोगों को देखना होगा कि वो अपने लिए क्या कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ कर रहा है तो आप उसकी मदद कर सकते हो, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई व्यक्ति बार बार आकर सिर्फ आपके पास रो रहा है और आपसे बार बार मदद मांग रहा है या फिर अटेंशन मांग रहा है, जो कि आप बहुत ज़्यादा देते हो ऐसे लोगों को, तो फिर आप लोगों को खुद को रोकना सीखना पड़ेगा। सो द बेस्ट थिंग इन एनी सिचुएशन इज टू सी कि सामने वाले का एक्शन क्या है। अगर आप एक्शन समझ जाओगे तो आप उनके इंटेंशंस भी समझ जाओगे, लेकिन अगर आप सिर्फ वर्ड्स और अपीयरेंसेस पर ध्यान दोगे तो फिर आप इंटेंशन किसी का भी कभी नहीं समझ पाओगे। नंबर 9 वाले लोगों को कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। मैंने कहा ना कि आप लोग बहुत इमोशनल होते हो, स्ट्रांग तो हो ही बाहर से, लेकिन अंदर से बिल्कुल इमोशनल हो। अब क्योंकि इमोशनल हो इसलिए भावनाओं में बहकर इम्पल्सिवली कोई काम कर देना आप लोगों के लिए बहुत कॉमन होता है। यानी आप काम करोगे पहले और उसके बारे में सोचोगे बाद में, और क्योंकि सोचोगे बाद में इसीलिए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी आपको इतनी ईजिली समझ में नहीं आते हैं। और क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस समझ में नहीं आते हैं इसीलिए गलत काम कर देना ये आप लोगों के लिए कॉमन हो सकता है,
इसके बावजूद कि आपका इंटेंशन बिल्कुल अच्छा था, तो आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ, लेकिन इस व्यक्ति की मदद करने के चक्कर में अपने 4 और लोगों का और खासतौर पे अपना नुकसान करा दिया, ये आपको 4 दिन बाद समझ में आएगा एंड ऑफ कोर्स तब तक नुकसान हो चुका होगा। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले 1 सेकंड, 2 मिनट रुक कर, सोच कर फिर उस काम को करना, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और ये एक प्रैक्टिस है, ये एक आदत है जो आपको अपने जीवन में ऐड ऑन करनी ही है। और कुछ हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि कोई भी काम इमीडिएटली आपको नहीं करना है। रिमेंबर, आप लोग कोई सैनिक असल ज़िंदगी में हो नहीं। आपकी मेंटालिटी सैनिकों वाली है, लेकिन आप सैनिक नहीं हो असली ज़िंदगी में। इसीलिए 1-2 सेकंड का गैप या 1-2 सेंटीमीटर से इधर-उधर होना आपके लिए जान की नौबत लेकर नहीं आएगा। इसका मतलब कि आप लोग 1 मिनट रुक सकते हो, 1 मिनट सोच सकते हो और सोचने के बाद ज़रा उस काम पर फोकस कर सकते हो। यू डोंट हैव टू प्रॉमिस समथिंग इमीडिएटली। आई हैड अ फ्रेंड हु यूज्ड टू से कि कभी भी ज़्यादा खुशी में आकर कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फुलफिल करने की नौबत आती है तो अक्सर हम फुलफिल नहीं कर पाते। एंड ही वाज सो राइट दैट यू शुड नेवर नो क्रिएट अ प्रॉमिस और मेक अ प्रॉमिस व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। सेम गोज विद यू। जब भी भावनाओं का ज्वार बहुत ज़्यादा आपके अंदर उमड़ रहा हो, ना कोई प्रॉमिस कीजिए और ना ही उस समय पर कोई एक्शन लीजिए। गो टू अनदर प्लेस, दूसरे कमरे में जाइए, कूल ऑफ एंड देन कम बैक। अगर कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है आपका अपने परिवार में, स्पाउस से, कहीं भी, जस्ट कूल इट डाउन फॉर अ वाइल। दूसरे कमरे में जाओ, शांत हो जाओ, 10 मिनट बाद बाहर निकलो, फिर बात करो। इमीडिएटली आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाएगा जो कि आप बाद में रिग्रेट करते रहोगे। नंबर 9 की सबसे खास बात क्या है कि अगर आपके जीवन में कोई नंबर 9 है, इसका मतलब यू हैव ब्यूटिफुल कंपनी। ऐसे लोग जो ना सिर्फ अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, अच्छे स्पाउसेस होते हैं, अच्छे बॉसेस होते हैं, अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बल्कि इन जनरल दे आर अमेजिंग पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहने का मतलब है कि आप हमेशा सिक्योर फील करोगे। दे विल ऑलवेज मेक यू फील लाइक दैट यू आर वेल टेकन केयर ऑफ, कि आपका ख्याल रखा जा रहा है, आप लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और आप लोग कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो आपको एटलीस्ट सुन रहा है या आपको समझने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग अक्सर लाइफ में ऐसा समझते हैं ना कि वी डोंट हैव एनीबडी जिसको हम अपने दिल की बात बता सकें, वो अक्सर नंबर 9 वालों की तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं और उनके साथ बातें शेयर करना, उनको अपने दिल की बात बताना उन्हें अच्छा लगता है। बहुत सारे 9 नंबर वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ लोग रैंडमली भी अपने दिल की बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनके साथ उन्हें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है जो उन्हें और कहीं नहीं मिल सकती। इसीलिए नंबर 9 अपने आप में इतना ब्यूटीफुल और पॉजिटिव नंबर भी होता है, पावरफुल होने के साथ साथ ही। अगर इनसे कोई बात एक बार कही जाए, अक्सर इन्हें वो बात दूसरी बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर आपने एक बार कहा कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो दोबारा वो चीज़ जनरली नहीं होगी। नंबर 9 वालों के साथ रहना इसलिए भी अच्छा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि इनकी जो लव लैंग्वेज है वो है एक्ट ऑफ सर्विस। यानी ये दूसरों के लिए कुछ करके, दूसरों की सेवा करके या दूसरों के लिए कोई काम करके ये अपने प्यार का इजहार करना या अपने प्यार को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि आप सो रहे हों और सुबह आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बन के आए। इट्स लाइक एन एक्ट ऑफ सर्विस। दे आर ट्राइंग टू बी ऑफ यूज टू यू। वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, गिफ्ट नहीं देना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, आपका बोझ कुछ कम करना चाहते हैं, आपको अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। तो इन लोगों के साथ रहना उस हिसाब से, उस लिहाज से बेहद अच्छा हो सकता है। तो आपने देखा, अगर आपका जन्म इतने पावरफुल नंबर में हुआ हो, तो फिर उस पावरफुल नंबर को हैंडल करने के लिए भी उतनी ही पावर चाहिए होती है। तो आप लोगों को वो पावर अपने आप में डेवलप करना सीखना पड़ेगा। डिसिप्लिन इसकी शुरुआती चीज़ हो सकती है, इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरी और सबसे क्रूशियल चीज़ है। लेकिन एक बात याद रखिए, बाकी चीज़ें तो आपके लिए थोड़ा बहुत ऊंच नीच क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी वो है आपकी केयरलेसनेस। आप लोग अक्सर थोड़ा केयरलेस हो जाते हो रिलेशनशिप्स को लेके, लोगों को लेकर, खुद को लेकर और कई बार अपने पैसों को लेकर भी। और यही जो केयरलेसनेस है, उसको आपकी इम्पल्सिवनेस के साथ अगर हम मैच करेंगे या आपकी भावुकता के साथ मैच करेंगे, तो उससे होता क्या है कि ऐसा लगता है कि आपका जीवन आप खुद नहीं चला रहे हो, कहीं और से बस चल रहा है समहाउ, कि डे टू डे लाइफ बस इट्स हैपनिंग। तो मार्शियन नंबर होने के बावजूद भी इनिशिएटिव में कमी अक्सर देखने को मिल जाती है, केयरफुलनेस में कमी देखने को मिल जाती है। अगर आप केवल अपनी केयरलेसनेस पर काम कर लें, इस चीज को अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट कर लें और साथ ही साथ इमोशनली और इंटेलिजेंस डेवलप कर लें, दूसरों के इमोशन बाद में, अपने पहले, इन दैट केस आप 9 नंबर की पावर्स का सबसे ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो।
रिमेंबर, एज आई सेड, इट्स अ पावरफुल नंबर, और पावरफुल नंबर को हैंडल करने के लिए पावरफुल बनना पड़ेगा। तो अपनी पर्सनल पावर को आपको कैसे डेवलप करना है और वो पर्सनल पावर आपके इमोशंस में कैसे जुड़ी हुई है, ये चीज़ों को समझिए और उनके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। इफ़ यू वांट एनी हेल्प इन दिस रिगार्ड, लेट मी नो, आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर यू so that you can make the best out of life. Thank you so much for watching.